कोटा राजस्थान पर बसा हुए एक ऐसा शहर जहां भौगोलिक दृष्टि से तो कोई खासियत नहीं दिखती, पर लोगों का कहना है कि यहाँ की मिट्टी में ज्ञान की उत्पत्ति होती है। हर साल अपने आईआईटी और मेडिकल सीट के सपने को अंजाम देने करीब 1.5 लाख बच्चे पहुंच जाते हैं कोटा। वैसे तो यहाँ लगभग हर एक कोचिंग संस्थान 100% सिलेक्शन का दावा करते हैं, पर हर साल सिलेक्शन ना होने के कारण करीब 100 बच्चे यहाँ सुसाइड करके अपनी जान दे देते हैं। इसी कोचिंग की महानगरी में छुपे हुए हैं कुछ ऐसी खौफनाक राज जो कभी समाज के सामने उठकर नहीं आते, या फिर यूं ही समझ लीजिए कि उनको उठने दिया ही नहीं जाता। आज की कहानी में आपको वाकिफ कराते हैं एक ऐसे हादसे से जो शायद आपने सपने में भी नहीं देखा होगा। गौरव, जो असल में एक फिजिक्स का टीचर है, 12 साल से इंदौर में फिजिक्स पढ़ाने के बाद कोटा में उसे एक छोटा सा कोचिंग रूम मिला। खुद आईआईटीएन होने के वजह से कोचिंग बिजनेस 2 हफ्तों में काफी फल फूल उठा था, पर रोज रोज इतने बच्चे को एक साथ पढ़ाना कोई आसान काम नहीं। वो लगातार 6 बैचेस पढ़ाकर बहुत थक चुका था। रात के करीब 10:30 बजे हुए थे। गौरव जी के लास्ट बैच को डिपार्ट करके दरवाजे पर ताला लगा के निकलने ही वाला था कि तभी सामने वाले आईने में उसको 4 लोग क्लासरूम के लास्ट सीट में बैठे दिखे, जबकि उसने सारे बच्चों को खुद बाहर तक छोड़ दिया था। तो फिर ये 4 लोग कौन थे? लाइट्स बंद होने के कारण उसे उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसने लाइट्स ऑन करने की सोची, पर जैसे ही उसने लाइट्स ऑन की और पीछे मुड़ा तो वहां कोई भी नहीं था। गौरव पहले तो बहुत घबरा गया था, पर फिर उसने सोचा कि शायद बहुत ज्यादा थकान के कारण उसको ऐसा कुछ दिखाई दिया होगा। वो ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक घर की सारी लाइट्स एक साथ ऑन ऑफ होने लगी और दर्पण में उसे फिर से वही 4 छाया मूर्ति दिखाई पड़े। पर इस बार भी उसने जैसे ही पलटा तो वहां कोई भी नहीं था। इस तरह से अचानक लाइट्स का ऑन ऑफ होना और बार बार दर्पण पर 4 लोगों की छाया मूर्ति दिखाई देना और फिर गायब हो जाना शायद कोई साधारण घटना नहीं थी। गौरव को थोड़ा डर लगने लगा था। उसने तुरंत वहां से निकलना सही समझा। उसने जैसे ही दरवाजा बंद करके ताला लगाने गया तो तभी अचानक अंदर से उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी। उसने काफी हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोल अंदर घुसा, पर उसे अंदर कोई भी नहीं दिखा। तब रात के 11 बज चुके थे। इस रात की यह घटना उसके दिमाग में काफी सवाल खड़े कर दिए थे। वो ज्यादा कुछ सोचे बिन अपनी गाड़ी में बैठ घर की ओर निकल पड़ा। उस रात गौरव को अच्छी नींद नहीं आई, पर इतनी भागा दौड़ी की जिंदगी में सोचने का वक्त कहाँ है साहब। गौरव सुबह उठ के कैब पकड़ के कोचिंग सेंटर निकल पड़ा। उसने पहला क्रॉसिंग ही पार किया कि तभी रेड लाइट पर गाड़ी के सामने एक छोटी सी बच्ची आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। लाइट्स अब ग्रीन हो चुकी थी, पर बच्ची लगातार हॉर्न मारने के बावजूद भी हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और गौरव को काफी गुस्से से देखे जा रही थी।
गौरव को क्लासेस के लिए काफी लेट हो रहा था। वो गाड़ी से बच्ची को हटाने के लिए उतरा तो वो बच्ची बगल के एक छोटे से गली में भाग गई। आखिर कौन थी वो बच्ची और आखिर क्यों वो हाथ में एक सूटकेस लिए गौरव को घूरे जा रही थी? गौरव क्लास पहुंच गया। अभी पहला बैच आने में करीब 30 मिनट बाकी हैं। गौरव बोर्ड में कंटेंट लिखने लग गया। कोटा में वैसे तो बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, पर थोड़ी देर बाद जब बारिश चालू हुई तो बेहद तेजी से काफी देर तक चली। एक भी स्टूडेंट क्लास नहीं आ पाया। इतनी तेज बारिश में गौरव घर भी नहीं जा सकता था और एक जगह बैठे बैठे वो बोर हो चुका था। वो अपने चेयर से उठ गया और कोचिंग सेंटर में ही टहलने निकल पड़ा। ये कोचिंग सेंटर काफी नया है। गौरव को सुनने को मिला था कि ये बनाने में काफी मुश्किल हुई और लैंडलॉर्ड के साथ काफी झगड़े भी हुए, पर गौरव को उससे कुछ लेना देना नहीं था। हॉलवे से वो अब टॉप फ्लोर में पहुंच चुका था। इस फ्लोर में जाना सख्त मना था। सेंटर के मालिक ने गौरव को बोल दिया था कि वो इस फ्लोर पे ना आए। फ्लोर एंट्रेंस पे कोई ताला तो नहीं था, पर दरवाजा बाहर से लॉक था। ये कमरा हर वक्त बंद ही रहता था और यहाँ किसी का आना जाना भी मना था। पर उस दिन गौरव ने वही किया जो उस मालिक ने गौरव को मना किया था। शिक्षक ने नियम को तोड़ दिया। अंदर काफी सन्नाटा और अंधेरा था। उसने पॉकेट से अपना सेल फोन निकाला और टॉर्च ऑन करने ही वाला था कि तभी उसको अंदर से कुछ सामान घसीटने की आवाज आई। शायद फ्लोर पे कुछ रोल होने की आवाज। अचानक एक सुनसान कमरे के अंदर ऐसी आवाज सुनकर गौरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आवाज की ओर बढ़ चला। धीरे धीरे उसने बगल वाले कमरे का दरवाजा खोल दिया। आवाज इसी कमरे से आ रही थी। दरवाजा खोल के वो अंदर घुसा ही था कि तभी एक भारी सी चीज फ्लोर के ऊपर से स्लाइड करके उसके पैरों के सामने आ रुकी, जैसे मानो किसी ने धक्का दे के उसे गौरव की ओर भेजा हो। मोबाइल का टॉर्च डालने पर गौरव को दिखा कि उसके पैरों के सामने जो चीज आके रुकी थी वो एक छोटी लाल ट्रॉली थी। ठीक वैसे ही ट्रॉली जैसे आज उसने उस छोटी सी बच्ची के हाथ में देखा था। गौरव अब बेहद डर चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसको सामने से सांसों की आवाज सुनाई पड़ी। उसने जैसे ही टॉर्च को ऊपर की ओर किया तो उसको एक छोटी बच्ची दिखी। वही बच्ची जो आज गौरव को सिग्नल पे मिली थी और वही खौफनाक नजरों से वो गौरव को देखे जा रही थी। पर अगले ही पल में वहां कोई नहीं था। गौरव डर के मारे जम गया। उसका पूरा शर्ट पसीने से भीग चुका था। उसके साथ अभी तक हुई सारी घटनाएं इसी बात को दर्शा रही थी कि कुछ ऐसे राज छुपे हुए थे उस रूम में जिसकी खबर सिर्फ कोचिंग सेंटर के मालिक को ही थी। सुनते रहिए जीपीएस ऑन द माइक प्रेजेंट्स एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। गौरव फिजिक्स का एक टीचर है। उसे कोटा में कोचिंग रूम मिले 2 ही हफ्ते हुए थे। उसका कोचिंग बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था।
एक दिन रात को जब वो जेई के लास्ट बैच को डिपार्ट करके कोचिंग सेंटर से निकल रहा था तो तभी अचानक उसे दर्पण पर 4 छाया मूर्ति दिखाई पड़े। पर उसने जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। ऐसा लगभग 2 बार होना और अचानक से लाइट्स का बार बार ऑन ऑफ होना शायद कोई साधारण घटना नहीं थी। गौरव को अब थोड़ा डर लगने लगा था। उसने तुरंत वहां से निकलना सही समझा। उसने जैसे ही दरवाजा बंद कर ताला लगाने गया तो तभी अचानक अंदर से उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी। उसने जैसे ही ताला खोला तो उसको वहां कोई नहीं दिखा। रात होने की वजह से वो घर की ओर निकल पड़ा। अगले दिन जब वो कोचिंग के लिए कैब से जा रहा था तो क्रॉसिंग में उसे एक छोटी सी बच्ची दिखी जिसके हाथ में एक सूटकेस था और वो गौरव को गुस्से में घूरे जा रहा था। उस दिन तेज बारिश होने की वजह से कोई भी पढ़ने को नहीं आया और इतनी तेज बारिश में गौरव घर भी नहीं जा सकता था। बोर होने की बजाय गौरव हॉलवे में टहलने लगा। गौरव हॉलवे से थोड़ी देर बाद टॉप फ्लोर में पहुंच गया जहां जाने से मकान मालिक ने सख्त मना किया था। वहां एक कमरा था जिसमें ताला नहीं लगा था। वो दरवाजा खोल के जैसे ही अंदर गया उसको किसी चीज के घसीटने की आवाज सुनाई दी जिसे सुन के उसकी धड़कनें तेज हो गई। जैसे ही वो बगल वाले कमरे में गया उसके पैरों के सामने कुछ रोल होते हुए आया। तभी उसको सामने से सांसों की आवाज सुनाई पड़ी। उसने जैसे ही टॉर्च को ऊपर की ओर किया तो उसको एक छोटी बच्ची दिखी। वही बच्ची जो आज गौरव को सिग्नल पे मिली थी और वही खौफनाक नजरों से वो गौरव को देखे जा रही थी। पर अगले ही पल में वहां कोई नहीं था। गौरव डर के मारे जम गया। कुछ ऐसे राज छुपे हुए थे उस रूम में जिसकी खबर शायद सिर्फ कोचिंग सेंटर के मालिक को ही थी। GPS on the mic presents एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। कल गौरव के साथ हुई अजीबोगरीब घटनाओं ने उसको काफी विचलित कर दिया। वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वो लड़की आखिर कौन थी। सुबह ब्रेकफास्ट खत्म करके गौरव तलवांडी की ओर निकल पड़ा। आज उसको कोचिंग सेंटर का फीस भरना है मकान मालिक को। सेंटर के मालिक रॉय बाबू तलवांडी मार्केट के बगल में एक छोटे से घर में अकेले रहते थे। गौरव ने सोचा कि आके फीस देके उनको उसके साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। गौरव को दरवाजा खुला हुआ मिला और वो अंदर घुस गया। दूर से उसने देखा तो लिविंग रूम में रॉय बाबू सोफा पे बैठे थे पर शायद किसी से बात कर रहे थे। गौरव को सुनाई दी, क्यों सबको परेशान करती रहती हो? सामने से जवाब आया, उन लोगों को क्यों मारा? गौरव ने जैसे ही लिविंग रूम के ग्लास डोर से देखा तो सारी बातें रुक गई। उसने देखा कि उसको देख के रॉय बाबू काफी घबरा चुके थे। गौरव ने जब उनको पूछा कि वो किससे बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ बोल दिया कि वहां कोई नहीं था। बात को और ना बढ़ाकर वो क्लासेस के लिए निकल पड़ा। करीब 1 हफ्ता एकदम नॉर्मल गया, बट अगले हफ्ते सोमवार को पहले बैच का मॉक टेस्ट लेने के बाद गौरव के पास 2 घंटे का ब्रेक था। गौरव कॉरिडोर में टहलने के लिए निकल पड़ा। टहलते टहलते वो स्टेयरकेस की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसको किसी की सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई, जैसे कोई ऊपर 3rd फ्लोर जा रहे हो। पर सोचने वाली बात तो ये थी, उस वक्त इंस्टीट्यूट पे
कोई भी टीचर नहीं था और ऊपर से थर्ड फ्लोर पे जाना सख्त मना था। गौरव आवाज का पीछा करते हुए धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो स्टेयर्स के मिडवे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा ही था कि तभी उसको एक आवाज सुनाई पड़ी। सीढ़ियों से कोई सामान घसीट के ऊपर उठाने की आवाज। छोटे कदमों से वो जब थर्ड फ्लोर पहुंचा तो उसको दरवाजा खुला हुआ मिला। घबराया हुआ गौरव कमरे में घुस गया। चारों तरफ इतना अंधेरा था कि उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। पॉकेट में हाथ डालकर उसने अपना फोन निकाला। उसने फ्लैशलाइट को जैसे ही ऑन किया तो सामने उसको वही छोटी सी लाल ट्रॉली दिखी जो उस बच्चे के हाथ में थी। गौरव भाग के दरवाजे की ओर गया कि तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने खोलने की कोशिश करी पर दरवाजा नहीं खुला। गौरव डर के मारे घर के एक कोने में सिकुड़ के बैठ गया। उसका फ्लैशलाइट सब कुछ साफ साफ दिखा रहा था। गौरव के फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा कि यहां से कैसे निकला जाए कि तभी बाजू वाले कमरे से एक जोर की चीख उसको सुनाई पड़ी। ऐसा खौफ उसने अपने जिंदगी में भी कभी महसूस नहीं किया था। उसी घर में एक छोटी सी तरल रेखा की धारा धीमे धीमे उसकी ओर आने लगी। उसको समझ नहीं आया कि वो तरल आखिर था क्या। ठीक जब वो धारा गौरव के सामने आके रुक गई तो फ्लैशलाइट में उसको दिखा कि वो खून है। पर उसकी घबराहट की सीमा तो तब पार हो गई जब अगले ही पल उसको उसी कमरे से एक जोर का गन शॉट सुनाई दिया। गौरव जी जान से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। पर उसकी हर कोशिश नाकामयाब रही। तभी पीछे से उसको एक आवाज सुनाई पड़ी। पीछे मुड़ने पर गौरव ने देखा कि वही छोटी सी बच्ची हाथ में ट्रॉली लिए दूसरी ओर से धीरे धीरे खौफनाक नजरों से उसकी तरफ बढ़ रही थी। गौरव ईश्वर का नाम लेके दरवाजे को किसी भी हालत में खोलने में लग गया और इस बार दरवाजा खुल गया। GPS on the mic presents एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। गौरव अपने कोचिंग सेंटर में काफी अजीबोगरीब घटनाओं से विचलित हो उठा था। पहले तो दर्पण में चार छाया मूर्ति देखना, फिर किसी लड़की की चीख जबकि वहां कोई भी नहीं था। सिग्नल पर वो अजीब बच्ची जो एक सूटकेस पकड़कर उसके गुस्से में घोरे जाना, फिर थर्ड फ्लोर में उस बच्ची को दोबारा देखना, सब कुछ जैसे गौरव के दिमाग में सवालों का घर बना चुका था। अगले दिन जब मकान मालिक को फीस देने गया तो गौरव को दरवाजा खुला मिला। अंदर जाते ही वो चौंक गया जब उसने देखा कि रॉय बाबू सोफा पे बैठ के किसी से बात कर रहे थे। करीब एक हफ्ता बाद सोमवार को क्लास के ब्रेक के बीच उसको फिर से थर्ड फ्लोर से सीढ़ियां चढ़ के कुछ घसीट कर ले जाने की आवाज आई। जैसे ही वो थर्ड फ्लोर में जाके उस कमरे में गया तो फिर से उसको वो लाल रंग की ट्रॉली
उसके पैरों के सामने मिली। पर जैसे ही वो कमरे से भागने वाला था तो तभी कमरे का दरवाजा बंद हो गया। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खुला। तो डर के मारे गौरव कमरे के कोने में सिकुड़ के बैठ गया। अचानक उसे एक जोरों की चीख सुनाई पड़ी। गौरव अंदर तक डर चुका था। फिर उसने देखा कि एक तरल रेखा उसके सामने बहती आ रही थी। फ्लैशलाइट में देखा तो उसको खून की धारा नजर आई। उसके रूह कांप उठे जब अचानक उसको एक गन शॉट सुनाई पड़ा। गौरव ने अचानक एक आवाज पर मुड़ के देखा कि वो बच्ची उसकी तरफ खौफनाक नजरों से घूरे जा रही थी। उन लोगों को क्यों मारा? गौरव दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की और कैसे भी इस पर दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। गौरव भाग के बिल्डिंग से बाहर निकल गया। दौड़ते दौड़ते वो पहुंचा बगल के चाय वाले के पास। खुद को किसी तरह संभाल के गौरव बेंच पे बैठ के 4 कप चाय के साथ एक पैकेट सिगरेट पी गया। उसको बेचैन देख के जब चाय वाले ने उसको पूछा तो गौरव ने चाय वाले को सब कुछ बता दिया। तभी चाय वाले ने उसको पूछा, तुम 3rd फ्लोर गए थे क्या? गौरव की आंखें खुली की खुली रह गई। 2 साल पहले यहाँ मिस्टर डिसूजा और उनका परिवार रहता था। विज्ञान नगर में सेंटर का क्रेज तो पता ही है, वो भी नहीं बचे। रॉय बाबू काफी उलझे आदमी हैं, बहुत पहुंच है उनकी। कोटा के 1 नंबर प्रमोटर हैं और मंत्री साहब के खास आदमी। यहाँ सबको पता है डिसूजा साहब ने जब घर बेचने से इनकार कर दिया था तो एक दिन रात में डिसूजा सर और उनकी फैमिली को मार दिया। पुलिस को बाकी 3 फैमिली मेंबर्स की लाशें तो मिली, पर उनकी बच्ची और उसकी मनपसंद सूटकेस किसी को नहीं मिला। पर केस नहीं हुआ उन पर, यहाँ तक कि हम लोगों को भी डरा कर रखा है कि अगर कानो कान किसी को खबर हुई तो जान से मार डालेगा। गौरव को भी समझ आ रहा था कि आखिर पहले दिन सीट पे बैठे वो 4 लोग कौन थे। गौरव रॉय बाबू के घर की ओर चल पड़ा, पर इस बार भी दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि रॉय बाबू किसी से बात कर रहे थे। गौरव इस बार जब अंदर गया तो रॉय बाबू बिल्कुल नहीं घबराया। गौरव को रॉय बाबू का गला काफी भारी और डरावना लग रहा था। तुम 3rd फ्लोर गए थे? वहां जाने को मना किया था ना? गौरव के समझ में कुछ आता उससे पहले ही बगल वाले कमरे से ट्रॉली रोल होने की आवाज आई। ये वही बच्ची थी, हाथ में लाल ट्रॉली लिए। गौरव दरवाजे की ओर भागा, पर अफसोस जोर से गोली सीधा उसकी पीठ पर आके लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ दिन बाद वो अपनी आंखें एक अस्पताल में खोला। वो तो बच गया, लेकिन क्या था, कौन था, ये राज अभी तक राज ही रह गया। उसने ठान लिया कि कुछ ही दिन बाद वो कोचिंग सेंटर छोड़ के कहीं और चला जाएगा।